महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक शुभ है। इसको श्रवण करने मात्र से मनुष्य वैराग्य और विवेक प्राप्त करते हैं। श्री राम मंगल स्वरूप हैं, उनका नाम रूप लीला धाम सब मंगलमय है। अतः प्रभु के चरित्रों को सुनने से सुनने वालों का सब प्रकार से मंगल होता है। श्री राम के चरित्र को सुनने से वैराग्य और विवेक प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र बहुत ही त्यागपूर्ण वैराग्यपूर्ण है। भगवान श्री राम धर्म को प्रधान रखते हैं। धर्म के लिए सर्वस्व त्यागना पड़े तो त्याग देते हैं। श्री राम ने धर्म के पालन के लिए ही अयोध्या जैसा राज्य का त्याग करके पिता की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन के क्लेश सहे। जब मनुष्य श्री राम के चरित्रों को श्रवण करता है तो उसे भी संसार से वैराग्य होता है, धर्म में प्रीति होती है कि देखो श्री राम धर्म पालन करने के लिए सारे सुखों का त्याग कर देते हैं। इसका मतलब धर्म महत्वपूर्ण है, सुख महत्वपूर्ण नहीं है। सुख तो क्षणिक है परंतु धर्म नित्य है। धर्मो नित्य है, सुख दुखे तो नित्य। अतः उसे उसकी धर्म में प्रीति होती है और वैराग्य में वृद्धि होती है। जो सकामी मनुष्य हैं, जिनके हृदय में संसार की विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, वे यदि श्री राम के चरित्र को सुनते हैं तो उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। संसार में उनकी मनचाही सुख संपत्ति सुविधाएं यश कीर्ति प्राप्त होते हैं और मरने के बाद उन्हें भगवान का परम पद प्राप्त होता है। भगवान के चरित्र की यही महिमा है कि वे कामनाओं के पूरे करने के साथ साथ उनका परम मंगल भी करते हैं। भले ही उसने सकाम भाव से श्रवण किया हो, परंतु आखिर उसने आश्रय तो भगवान के चरित्र का लिया। अतः भगवान के चरित्र उसे भगवान का परम पद भी प्रदान करते हैं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। संसार में देव दुर्लभ सुख यश कीर्ति का भोग करके वह अंत काल में भगवान श्री राम के धाम को जाते हैं। मंगल करणे कलिमल हरणे, तुलसी कथा रघुनाथ की। सब प्रकार से मंगलों को करने वाली, कली के पापों को हरण करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, अर्थात जीते जी जिन्होंने संसार का राग त्याग दिया है, शरीर का राग त्याग दिया है, जो भगवान के चिंतन में निमग्न रहते हैं, वे जब भगवान के चरित्रों को सुनते हैं तो उन्हें श्री राम प्रेम की प्राप्ति होती है, श्री राम भक्ति की प्राप्ति होती है। जो वैराग्यवान हैं, वैराग्यवान प्रभु के चरित्र को सुनते हैं तो उन्हें सदगति प्राप्त होती है और विषयी जीवों को उनकी विभिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। कल्याण तीनों का होता है, परंतु प्रेम की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति केवल निष्कामियों को होती है, सकामियों को नहीं। क्योंकि ये सिद्धांत है, जब तक लोक परलोक की कोई भी कामना है तब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लौकिक कामनाओं का तो त्याग कर देते हैं, परंतु परम पद की अभिलाषा रखते हैं, मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं और भजन करते हैं।
तो भजन के प्रभाव से उन्हें मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, परंतु भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान की भक्ति मिलती ही तब है जो मुक्ति की भी इच्छा न रह जाए। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वे मोक्ष की भी कामना नहीं रखते। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। श्री राम अपनी भक्ति कब देते हैं? जो उनके भक्त मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं रखते, देने पर भी मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते, तब वे भगवान की भक्ति के अधिकारी बनते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, इसके बाद तब निज राम भगति निज देहि। यदि मोक्ष स्वीकार कर लिए तो भक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। आगे कागभूषण जी के चरित्र में जब भगवान श्री राम पर प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, तो प्रभु ने लौकिक सिद्धियां, पारलौकिक सिद्धियां, ज्ञान, विज्ञान, मोक्ष सब कुछ देने को कहा, परंतु अपनी भक्ति देने को नहीं कहा। क्यों? जब सब कुछ दे रहे हैं, प्रभु रिझे हुए, तो भक्ति देने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि भक्ति देने का अधिकारी जीव तब तक नहीं होता, भक्ति प्राप्ति का अधिकारी जीव तब तक नहीं होता जब तक वह मुक्ति की भी कामना रखता है। इसलिए पहले भगवान ने कागभूषण जी के अधिकार को, योग्यता को जाना, इसलिए मुक्ति का, ज्ञान विज्ञान का प्रलोभन दिया। यदि ये मुक्ति मांग लिए तो फिर भक्ति के अधिकारी नहीं है। यदि ज्ञान विज्ञान और मोक्ष को भी ठुकरा कर भक्ति के लिए लालायित होंगे तभी भक्ति के अधिकारी होंगे। तो प्रभु ने जब वरदान देने के लिए कहा और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का, ज्ञान विज्ञान का बखान किया, तो कागभूषण जी यही विचार करते हैं कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपने लेन न कही। प्रभु ने लोक परलोक के समस्त सुखों को देने के लिए कहा, मोक्ष भी देने को कहा, परंतु अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। प्रभु, मैंने तो संतों से, शास्त्रों से सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख होकर ज्ञान विज्ञान भी किस काम के, मोक्ष भी किस काम का। अतः प्रभु, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल आपके चरणों की अनपायनी भक्ति दीजिए। जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन फीके हैं, वैसे ही आपकी भक्ति के बिना, आपके प्रेम के बिना ज्ञान विज्ञान मोक्ष सब कुछ फीका है। तो भगवान श्री राम ने इनको अधिकारी जानकर रीझ कर अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की और कागभूषण जी के बुद्धि की, विवेक की प्रशंसा की। सुनो बाईस सहज सयाना, काय न मांगसी असवर दाना। सब सुख खान भगति ते मांगी। हे काग, वास्तव में तुम बड़े ही चतुर, बड़े ही बुद्धिमान हो। लोमस जी के शिष्य जो, क्यों नहीं ऐसा वरदान मांगोगे? तुमने समस्त सुखों की खान भक्ति मांगी। अतः इस प्रसंग से स्पष्ट हो गया कि बुद्धिमान भक्त वही है जो मोक्ष को भी ठुकरा कर केवल प्रभु को मांगता है, प्रभु का प्रेम मांगता है, और प्रभु भी उसकी प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। वास्तव में बुद्धिमान कौन है? जो मोक्ष को भी ठुकरा कर प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु की भक्ति को ग्रहण करता है। इसलिए श्री राम ने स्वयं प्रशंसा की, सुनो बाईस सहज सुजाना। भुक्ति मुक्ति पिशाची, यावद हृदय वर्तते, तावत् प्रेम सुख स्यात्, कर्मभ्युदयो भवेत्। जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची हृदय में लगी हुई है, तब तक भगवान श्री राम का प्रेम हृदय में कैसे उदित हो सकता है?
जीवों को ये दो पिशाची लगी रहती हैं। अधिकतर जीव भुक्ति रूपी पिशाची से ग्रसित हैं, उन्हें भोग रूपी पिशाची ग्रसे हुए हैं। जो कदाचित इस पिशाची से मुक्त हो जाते हैं तो उन्हें मुक्ति रूपी पिशाची लग जाती है कि हमें मुक्ति मिले, हम मुक्त हो जाएं। जब तक मुक्ति रूपी पिशाची हृदय को नहीं छोड़ सकती तब तक तावत प्रेम सुखस्यात् कथमभ्युदयो भवेत्। भगवत प्रेमामृत का हृदय में कैसे उदय हो सकता है? भगवान का प्रेम हृदय में उदित ही तब होता है जब केवल और केवल प्रभु ही रह जाए, प्रभु के सिवा हृदय में दूसरी कोई चाह न रह जाए। केवल के प्रसंग में भी देखने को मिलता है, भगवान श्री राम ने उत्तराई के बदले केवट को मुद्री दी, परंतु केवट ने मुद्री स्वीकार नहीं की। कहा, प्रभु आज आपका दर्शन करके मुझे कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। आज विधाता ने मुझे सर्वस्व दे दिया। प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो लौटते समय मुझे जो देंगे मैं आपका प्रसाद सिरोधार्य करके लूंगा। तो क्या लौटते समय श्री राम मुद्रिका केवट को देते तो वह स्वीकार करता? इसका उत्तर है नहीं। ये तो केवट की चतुराई थी कि कहीं ऐसा ना हो लौटते वक्त प्रभु किसी और मार्ग से निकल जाए, मुझे प्रभु को पार करने का सौभाग्य न मिले। कम से कम इसी बहाने प्रभु इसी मार्ग से आएंगे और मुझे पुनः प्रभु का दर्शन होगा। भगवान श्री राम उसके आंतरिक अभिप्राय को जानकर तथा उसकी हृदय की निष्कामता को जानकर ही बिना मांगे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। विदा कीन करुणाए तन भगत विमल वर दे। इसलिए सुनई विमुक्त विरत अरु विसही, लहई भगत गति संपत्ति नहीं। विमुक्त पुरुषों को भक्ति की प्राप्ति होती है, विरक्त पुरुषों को गति की प्राप्ति होती है और विषय जीवों को नाना प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। हे गरुड़ जी, मैंने अपने मति के अनुसार भगवान श्री राम की कथा वर्णन की, जो समस्त दुखों का हरण करने वाली है, हृदय में वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है, मोह रूपी नदी से पार होने के लिए सुंदर नौका है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तहिते पुण्य उपजय बहुसूला। समस्त व्याधियों को, समस्त दुखों को जन्म देने वाला ये मोह है। मोह पुत्र के प्रति मोह, पत्नी के प्रति मोह, धन संपत्ति में मोह, संसार के विभिन्न वस्तु व्यक्ति स्थान में जो आसक्ति है, मोह है। इसी के कारण सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, इसी के कारण अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। परंतु भगवान श्री राम की कथा इस मोह रूपी समुद्र से पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। ये मोह महासमुद्र की भांति दुष्तर है, कोई साधन के बल पर इस मोह रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता। भगवान श्री राम की सुदृढ़ नौका ही इससे पार उतार सकती है। जब से भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, तब से नित्य नए मंगलोत्सव अयोध्या में होते हैं। माता कौशल्या जो 14 वर्ष तक श्री राम के वियोग से अत्यंत व्यथित थी, विभिन्न देवी देवताओं के समक्ष उसने विभिन्न प्रकार की मनोतियां मांगी थी। उन समस्त मनोतियों को पूरा करती है, कुल देवियों का पूजन करती है, भगवान श्री रंगनाथ जी का पूजन करती है, माता सरयू जी का पूजन करती है, अयोध्या देवी का पूजन करती है। समस्त अवधपुरवासी बड़े आनंदित हैं और
नित्य नए नए मंगलोत्सव करते हैं, नित्य बधाइयाँ होती हैं। उसमें भी श्री राम के सुहृद जो वनवास में प्राप्त हुए हैं, केवल सुग्रीव निषाद, इन सब का सानिध्य पाकर अयोध्यावासी बड़े ही प्रमोदित हैं और इनके प्रति अयोध्यावासियों का बड़ा ही आदर और हृदय से सत्कार भाव है। धन्य है ये वंचर, धन्य है ये निषाद, जिन्होंने श्री राम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सुग्रीव और विभीषण जिन्होंने श्री राम के लिए अपना सर्वस्व यहाँ तक कि प्राण के दांव पर लगा दिए थे। इन्होंने श्री राम की समरांगण में बड़ी सेवा की है। अतः अयोध्यावासियों का बार बार इनके प्रति प्रेम उमड़ता है और सब इनकी बड़ी सेवा करते हैं। अयोध्यावासियों का तथा श्री रघुनाथ जी का प्यार दुलार पाकर समस्त बानर भालूगण अपने अपने घरों को तक भूल गए। किसी को घर की याद ही नहीं आती। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब पूरी। नित्य नए प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हीं नमत शिव मुनि। जिन चरणों में शिव ब्रह्मादिक नमन करते रहते हैं, जिन चरणों की सेवा शिव जी ब्रह्मा जी सुख सनकादिक चाहते हैं, याचना करते रहते हैं, उन्हीं चरणों की सेवा करके अयोध्यावासी बड़े आनंदित रहते हैं। नित्य नहीं श्री राम के चरणों में प्रीति बढ़ती रहती है। भगवान श्री राम ने अभिषेक के उपरांत समस्त नगरवासियों को पहनावा पहनाया, सबको मन चाहिए वस्तुएं दी। हाथी, घोड़ा, रथ, द्रव्य, धन धान, भूमि, जिसने जो चाहा भगवान श्री राम ने सबको खूब दिया। ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि उन्हें दोबारा मांगने की ही जरूरत न पड़े। दुजन दान नाना विधि पाए। बानर भालू सभी परमानंद में निमग्न हैं। सबसे बड़ा अयोध्या में निवास करने का लाभ नित्य श्री रघुनाथ जी के मुख चंद्र का सबको दर्शन प्राप्त होता है। सरयू जी का नित्य स्नान, अयोध्या के वन उपवन एवं नगर की रमणीकता का दर्शन करके सभी बानर भालू बड़े प्रमुदित हैं। सबके हृदय में परमानंद की बाढ़ आई। जैसे वर्षा ऋतु में जिधर देखो पानी ही पानी, नदी नाले तालाब चारों तरफ पानी पानी दिखता है, वैसे ही इस समय सबके हृदय में प्रेम की बाढ़ आई हुई है। सभी परमानंद में निमग्न हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास खट बीती। सभी बानर भालू ब्रह्मानंद में मग्न हैं। दिन प्रतिदिन श्री राम के चरणों में प्रीति का वर्धन हो रहा है। इस प्रकार सभी को 6 महीने व्यतीत हो गए। कब दिन बीत जाते हैं, कब रात्रि बीत जाती है, किसी को भान ही नहीं रहता। वैसे भी सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ तो सबको परम सुख प्राप्त हो रहा है, परमानंद प्राप्त हो रहा है। विसरे ग्रह सपने सुधिनाई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। जैसे संतों के हृदय में सदा सदा के लिए परद्रोह नष्ट हो जाता है, पूरे भूमंडल में उनका कोई शत्रु होता ही नहीं, वे अजात शत्रु होते हैं। वैसे ही समस्त बानर भालुओं का हृदय राग रोष से रहित हो गया, मोह ममता से रहित हो गया। शरीर और शरीर संबंधियों की विस्मृति हो गई। अपने अपने घर की सुध ही भूल गए कि हमारे भी कोई घर परिवार वाले हैं, हमारा भी घर है।